हेलो गाइस, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दयाल क्लासेस में। सो गाइस, आज हम लोग इक्वेशंस को बैलेंसिंग करना सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है गाइस। सो पिछले वीडियो में हम लोग ने केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखा था। सो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है सो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन पे दे दूंगा। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और सुपर्ब होने वाली है गाइस। क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा A to Z, ऐसा एक भी चीज नहीं है जो आपको ना समझ में आए। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, यहां पे आज का टॉपिक है बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशंस। पहले ये समझ लेते हैं कि भाई बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग ये सीख लेंगे कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड कैसे करते हैं। उससे पहले ये समझ ले कि ये दोनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, अच्छे से समझना, सब कुछ समझ आ जाएगा। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और इक्वेशन किसको बोलते हैं ये मैंने पहले ही बता चुका हूं अपने प्रीवियस वीडियो में। सो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना गाइस। ठीक है, A balanced chemical equation has an equal number of atoms of different element in the reactant and product। आपको एक चीज पहले ही पता है कि रिएक्टेंट क्या होता है। ये एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भी है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और एरो के राइट हैंड साइड वाला जो भी है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। इतना मेरे को आता है। ठीक है गाइस। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वैसे इक्वेशन को बोलते हैं, ध्यान से सुनना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वैसे केमिकल इक्वेशन को बोलते हैं जहां पे रिएक्टेंट साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड जितना भी एलिमेंट रहता है, लेफ्ट हैंड साइड जितना भी एलिमेंट रहता है उसका जितना नंबर ऑफ एटम है ठीक उतना ही सेम टू सेम एलिमेंट का राइट हैंड साइड होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, Zn यहां पे पहला एलिमेंट, मान लो अब एक एक करके देखें। Zn यहां पे कितना है, पहला एलिमेंट एक Zn है, यहां भी एक Zn है, चलो सही है भाई। H दूसरा एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, यहां पे H2 है, यहां पे H2 है, चलो सही है। सल्फर दूसरा एलिमेंट, सल्फर दूसरा एलिमेंट, यहां S1 यहां S1, ठीक है। ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट, लेफ्ट हैंड साइड 4, राइट हैंड साइड 4। तो आप देख सकते हैं हर एक एलिमेंट का एटम जितना लेफ्ट हैंड साइड था उतना ही राइट हैंड साइड है। सो इस टाइप की इक्वेशन को बोलते हैं गाइस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोई भी दिक्कत? अब आगे समझते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब क्या होता है, एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, आराम से अच्छे से समझना। अनबैलेंस्ड मतलब भाई कोई भी चीज बैलेंस नहीं है, मतलब इधर उधर है, उल्टा पुल्टा है। अब बोलने का मतलब समझना, बैलेंस में क्या था, हर एक एलिमेंट जो लेफ्ट हैंड साइड है ठीक उतना ही राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो अनबैलेंस्ड में क्या होगा कि भाई रिएक्टेंट साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड जितना भी एलिमेंट है और उसका जितना एटम है उतना राइट हैंड साइड उस पार्टिकुलर एलिमेंट का एटम नहीं होना चाहिए, तब उसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे H है मेरा पहला एलिमेंट, यहां पे पहला एलिमेंट, भाई H यहां 2 है, भाई H यहां 2 है, चलो ठीक है। भाई ऑक्सीजन मेरा यहां पहला एलिमेंट, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट, कोई दिक्कत? ये दूसरा, ये दूसरा। भाई O यहां पे 2 है और O यहां पे 1 है। तो आप देख सकते हैं सेम ही एलिमेंट का लेफ्ट हैंड साइड कुछ और नंबर ऑफ एटम है और राइट हैंड साइड कुछ और नंबर ऑफ एटम है। तो इस टाइप के केमिकल इक्वेशन को बोलते हैं गाइस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एकदम समझ में आ गया गाइस? सो गाइस, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर चलिए बैलेंस इक्वेशन तो है, पर अब आप लोग एक चीज हमेशा याद रखना कि आप लोग एनसीईआरटी केमिस्ट्री में कहीं पे भी इक्वेशंस देखेंगे तो वो हमेशा बैलेंस किया हुआ रहेगा। मतलब जितना नंबर ऑफ एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए उस पार्टिकुलर एलिमेंट का उतना ही राइट हैंड साइड होना चाहिए। अब मन में आया डाउट कि भाई व्हाई टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई टू बैलेंस
केमिकल इक्वेशन। इसका आंसर क्या है गाइस? ये है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, द केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन। The chemical equation are balanced to satisfy the law of conservation of mass in chemical reaction। इसको हम लोग आगे एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोल रहा है। अब हिंदी में समझ लो मैंने क्या बोला है, जितना पहले उतना बाद में होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या? जितना पहले उतना बाद में होना चाहिए, मतलब जितना रिएक्टेंट साइड ठीक उतना ही प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। ठीक है गाइस, कोई भी दिक्कत? सो गाइस, अब यहां पे आप लोग को और एक चीज क्या याद रखना है कि वी वुड नेवर चेंज द फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड टू बैलेंस एन इक्वेशन। भाई जैसा है वैसा ही रहने दो। केमिकल, ये मेरा क्या हो गया? एक केमिकल फॉर्मूला, ये भी मेरा एक फॉर्मूला हो गया, ये भी फॉर्मूला, ये सारा क्या है गाइस? मेरा फॉर्मूला है। ये सारा क्या है? फॉर्मूला है। ये सारा क्या है? फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होना चाहिए इक्वेशन बैलेंस के दौरान। अब एक एक करके मतलब समझो। मान लो H2 प्लस O2 मेरा H2O देता है। ये क्या है गाइस? मेरा कोई भी एक रिएक्शन दिया हुआ है। ये मान लो कोई भी एक रिएक्शन दिया हुआ है। अब आगे का बात समझना कि अगर मैं ऐसा कर दूं कि सर ने बोला था कि भाई इक्वेशन बैलेंस करना है, भाई इस तरफ H2 है, भाई इस तरफ O2 है और इस तरफ H2O बन रहा है, पर इस तरफ H तो मेरा 2 है, H भी मेरा 2 है, पर यहां O2 है। तो सर ने बोला था जितना इधर रहता है उतना ही इधर होना चाहिए। तो O इधर 2 है तो यहां भी O2 होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, अगर आप ऐसा कर देते हैं कि H2 प्लस O2 और O2 यहां लगा देते हैं तो ये मेरा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने केमिकल फॉर्मूला चेंज कर दिया है। यहां पे प्रोडक्ट साइड तो पानी बन रहा था ना H2O, और यहां पे आपने H2O2 यहां पे O के नीचे लिख के आपने क्या किया? फॉर्मूला ही चेंज कर दिया और ये कुछ दूसरा कंपाउंड बन गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो आपने देखा यहां पे आपने फॉर्मूला चेंज कर दिया। तो अब आपके मन में एक विचार आया, तो सर अब हम लोग कहां पे नंबर लगाए कि मेरा इक्वेशन बैलेंस हो जाए? सो गाइस, आपको क्या करना है? आपको बैलेंस करने के लिए उस पार्टिकुलर कंपाउंड के आगे नंबर लिखना है। उस पार्टिकुलर कंपाउंड के आगे नंबर लिखना है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज करना है, फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। ठीक है? अब जैसे मान लो यहां पे H2 था, O2 था, यहां पे H2 था लेकिन यहां O1 था, तो मैंने क्या किया? यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो H मेरा 4 हो गया, O मेरा 2 हो गया। तो यहां पे O मेरा 2 हो गया। ठीक है? और यहां पे मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि इधर H 4 है और इधर भी H 4 है। तो ये मेरा क्या हो गया गाइस? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोई भी दिक्कत? अब हम लोग सीखते हैं गाइस इसके आगे कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है गाइस, तो उससे पहले आप लोग ये समझ लो कि हम लोग आखिरकार वाई टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन का आंसर क्या होता है। मैंने बोला था कि हम लोग इसलिए बैलेंस करते हैं क्योंकि टू कंजर्व लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आखिरकार ये होता क्या है? मान लो गाइस यहां पे देखो, हम लोग को हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है 1 होता है, तो एक एटम का हाइड्रोजन का वेट होता है 1 AMU, तो 2 हाइड्रोजन का 2 AMU होगा। जैसे एक आम का दाम है 2 रुपए, तो 2 आम का 4 रुपए। ठीक वैसे ही यहां पे ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का होता है वेट 16 ग्राम, तो 2 ऑक्सीजन का 32 AMU। कोई दिक्कत? तो अब यहां पे देखो गाइस कि यहां पे आपका हाइड्रोजन कितना है? 2 AMU तो है जितना यहां होना चाहिए, पर यहां पे ऑक्सीजन कितना है? सिर्फ 8 AMU। तो मेरे को चाहिए क्या? 16 AMU, सॉरी मेरे को 32 AMU चाहिए। जैसे यहां पे मेरा 32 AMU था टोटल वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो इस तरफ भी मेरे को क्या चाहिए? 32 AMU। तो यहां पे मेरे को 32 AMU करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आगे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं आगे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा गाइस, तब ये जाके मेरा O2 हो जाएगा और तब ये मेरा 16 AMU हो जाएगा। और जब मेरा ये 2H2 हो गया तो यहां पे मेरा 2H2 यहां पे देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टू कंजर्व लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड दोनों तरफ का एटम क्या होना चाहिए? मेरा सेम होना चाहिए। सो अब आपको एकदम समझ में आ गया गाइस। तो आप सीखते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल। अब हम लोग सीखते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन एंड ट्रिक टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो गाइस इसका ट्रिक क्या है
कि सबसे पहले आपको मेटल को बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ये मेरा सीक्वेंस है बैलेंस करने का। बैलेंस बोलने का मतलब same number of atoms on left hand side of particular element and same number of atoms on right hand side of a particular element। ठीक है गाइस, कोई भी दिक्कत? अब जैसे मान लो एक मेरा क्वेश्चन है क्या कि C+O2 मेरा CO देता है, मतलब यहां पे गाइस देखो कार्बन मेरा एक है, कार्बन एक है, चलो ठीक है। ऑक्सीजन मेरा 2 है, ऑक्सीजन मेरा 1 है, तो देख रहे हो ये बैलेंस नहीं है। यहां पे ऑक्सीजन 2 है तो यहां पे भी 2 होना चाहिए, पर नहीं है। अब कैसे करेंगे गाइस? क्या ट्रिक है? सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। कुछ भी नया नंबर ऐड करेंगे, वापस मेटल पे चल जाएंगे हम लोग, चेक करेंगे कि वहां से क्या कहानी जा रहा है। जैसे मान लो C+O2 मेरा CO है, तो यहां पे गाइस एक चीज आपको क्या करना है, सबसे पहले मेटल को आपको बैलेंस करना है। क्या कोई यहां पे मेटल है? बच्चा जैसा यहां पे एक एक करके देखेंगे, नहीं है भाई। फिर हम लोग नॉन मेटल क्या कोई है? हाँ भाई कार्बन है, तो सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे। यहां C, कार्बन मेरा बैलेंस है। अब फिर हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। भाई यहां मेरा ऑक्सीजन 2 है और यहां मेरा ऑक्सीजन 1 है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे गाइस? 2 दे देंगे। कोई दिक्कत? एकदम समझ में आ रहा है? अब मैंने क्या बोला, जब भी नया नंबर ऐड करोगे कहीं पे तो वापस मेटल पे चल जाओगे। अब मेटल पे चल गए, क्या कोई मेटल है? भाई नहीं है। फिर आया नॉन मेटल, हाँ कार्बन है। अब यहां पे कार्बन कितना हो जा रहा है? 2, और यहां पे कार्बन कितना था? 1, तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे गाइस? कार्बन 2। सो अब देख लो, यहां पे मेरा कार्बन भी 2 हो गया, यहां भी कार्बन 2, यहां ऑक्सीजन 2, यहां ऑक्सीजन 2, तो ये मेरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। सो गाइस ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्या है इसको अच्छे से देखो, CuO प्लस NH3 गिव CuN2 प्लस H2O। Cu यहां पे मेरा 1 है, चलो बैलेंस है भाई। ऑक्सीजन मेरा 1 है, चलो बैलेंस है भाई। N मेरा 1 है, N मेरा 2 है, तो N बैलेंस नहीं है। H मेरा 3 है, H मेरा 2 है, तो वो बैलेंस नहीं है। सो मेरा ट्रिक क्या है बैलेंस करने का? सबसे पहले मेटल को करते हैं। क्या कोई मेटल है भाई यहां पे? हाँ, Cu मेरा क्या है? मेटल है। कोई दिक्कत? तो Cu यहां पे 1 है, Cu यहां पे 1 है, ये मेरा बैलेंस है। फिर आते हैं नॉन मेटल पे। क्या कुछ नॉन मेटल है? कार्बन, सल्फर, हाँ नाइट्रोजन क्या है मेरा? नॉन मेटल है, तो यहां नाइट्रोजन 1 और यहां नाइट्रोजन 2, तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे गाइस? यहां पे हम लोग लिख देंगे 2। तो अब यहां पे मैंने नाइट्रोजन लिख दिया 2 और यहां पे मेरा नाइट्रोजन 2। जब भी नया नंबर ऐड करो फिर से वापस देखो, मेटल बैलेंस है, Cu बैलेंस है, नॉन मेटल मेरा क्या है? बैलेंस है। N मेरा 2 है, N मेरा 2 है। अब हाइड्रोजन 6 है पर हाइड्रोजन 2 है, पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने से पहले ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन मेरा यहां 1 है, ऑक्सीजन मेरा यहां 1 है, चलो ठीक है। अब हाइड्रोजन की बारी। हाइड्रोजन मेरा 6 है पर यहां पे हाइड्रोजन मेरा क्या है? 2। अब यहां पे इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे? यहां पे 3। क्यों? क्योंकि ये 3 इंटू होता है। यहां पे किसी के भी साथ क्या होता है? इंटू। तो यहां पे हाइड्रोजन मेरा 6 हो गया और यहां पे हाइड्रोजन मेरा 6। जब भी नया नंबर ऐड करो वापस देखो कि मेरा बैलेंस हो रहा है कि नहीं। मेटल क्या मेरा बैलेंस है? Cu बैलेंस है, नॉन मेटल बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन 6, कोई दिक्कत? अब मेरा ऑक्सीजन यहां पे 1 है पर यहां पे 3 है, तो इसको अब क्या करेंगे गाइस? यहां पे 1 है, यहां पे 3 है, तो यहां पे हम लोग 3 दे देंगे। यहां पे फिर नया नंबर ऐड किए तो फिर वापस ऊपर जाएंगे मेटल पे। क्या कोई मेटल है? कॉपर, हाँ, तो कॉपर यहां 3 है, तो यहां पे भी कॉपर क्या होना चाहिए? 3। और यहां पे ऑक्सीजन 3 है, यहां पे भी ऑक्सीजन 3 है। नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है। हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 6 है। तो इसी के साथ ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कोई भी दिक्कत गाइस? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? जैसे मान लो यहां पे Al4C3 प्लस H2O मेरा दे रहा है CH4 प्लस AlOH होल 3। यहां पे एल्यूमिनियम 4, एल्यूमिनियम 1 बैलेंस नहीं है। कार्बन 3, कार्बन 1 बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 3 बैलेंस नहीं है। तो मैंने क्या आपको बताया था? पहले आता है मेटल,
फिर आता है नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। ऐसे ये मेरा सीक्वेंस रहता है। सबसे पहला काम है मेटल को बैलेंस करना। इसमें से मेटल कौन सा है बच्चा? जैसा देखो एल्यूमिनियम, यहां पे एल्यूमिनियम 4 है, तो यहां पे भी एल्यूमिनियम कितना होना चाहिए? 4। तो हम लोग आगे क्या लगा देंगे? 4। कोई दिक्कत? एल्यूमिनियम 4, एल्यूमिनियम 4 हो गया। अब इसके बाद मैंने बोला था नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है गाइस? कार्बन। कार्बन यहां पे कितना है? 3। तो यहां पे भी कार्बन कितना होना चाहिए? 3। तो मैंने दे दिया 3। कोई दिक्कत? अब इसके बाद मैंने क्या बोला? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? यहां पे है 1 और यहां पे है 4 3 12। यहां पे है देखो, यहां पे है 4, क्योंकि ये 4 अंदर क्या होता है? मल्टीप्लाई। और ये O3, ये O3 H3, ये O3 नीचे आ रहा है, तो 4 3 12। 12 हो गया मेरा यहां पे ये, क्योंकि O3 नीचे 3, ये ब्रैकेट में है ना, तो 3 इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, तो 4 3 12, तो 12 ऑक्सीजन और यहां पे 1 ऑक्सीजन। तो यहां क्या दे देंगे? 12। तो ऑक्सीजन भी मेरा बैलेंस हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन मेरा इस तरफ कितना है? 24। और यहां पे कितना है गाइस? 3। यहां पे 4 3 12 हाइड्रोजन यहां पे है, और यहां पे भी 3 4 3 12 हाइड्रोजन यहां पे भी है। सो 12 + 12 24 हाइड्रोजन यहां पे भी है। सो ये मेरा क्या हो गया? फिर से बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कोई भी दिक्कत? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है गाइस, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? C2H6 + O2 gives CO2 और H2O। यहां पे C2 C1 अनबैलेंस, H6 H2 अनबैलेंस, O2 O3 अनबैलेंस्ड। सीक्वेंस क्या था? पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। ठीक है गाइस। सो क्या यहां पे कोई मेरा मेटल है? नहीं है। क्या कोई नॉन मेटल है? हाँ भाई, कार्बन क्या है मेरा? नॉन मेटल। यहां पे देखो कार्बन क्या है मेरा? 2 है, और यहां पे कार्बन मेरा 1 है। तो मैंने क्या कर दिया गाइस? यहां पे कार्बन 2 और यहां पे कार्बन 1, तो मैंने क्या लिख दिया यहां पे? 2। कोई भी दिक्कत? एकदम समझ में आ रहा है? अब इसके बाद आगे का स्टेप देखना। फिर मैंने बोला था ऑक्सीजन। यहां पे ऑक्सीजन कितना है गाइस? 2 2 4 1 5, और यहां पे ऑक्सीजन कितना है? 2। अब मेरे दिमाग में एक डाउट आ गया कि भाई यहां पे तो 5 है, पर यहां पे 5 ऑक्सीजन लाने के लिए क्या करेंगे? यहां पे हम लोग गाइस 5/2 करेंगे। सर यहां पे ये 5/2 मेरे को समझ में नहीं आया। तो देखो 5/2 इंटू 2 से 2 कटा, क्या आया मेरा? 5। इसलिए मैंने 5/2 लिखा है। अगर मैं सिर्फ 5 लिख देता तो ऑक्सीजन मेरा 10 हो जाता, पर हमको चाहिए कितना? 5 ऑक्सीजन। तो इसलिए मैंने 5/2 से मल्टीप्लाई किया। 5/2 से 2 कटा है मेरा 5। कोई दिक्कत? अब फिर हम लोग हाइड्रोजन चेक करते हैं। हाइड्रोजन 6, और यहां पे भी हाइड्रोजन कितना है? यहां पे मेरा हाइड्रोजन है 2। ठीक है गाइस। सो यहां पे मेरा हाइड्रोजन है 2, और यहां पे हाइड्रोजन है मेरा 6। ठीक है गाइस, कोई भी दिक्कत? सो यहां पे मेरा हाइड्रोजन है 2 और यहां पे है 6। तो अब मेरे को यहां पे क्या करना पड़ेगा गाइस? अच्छे से समझना। यहां पे मैं गाइस, अब यहां पे 5/2 आ गया। ठीक है। अब देखो, अब इसके आगे, अब इसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करने से पहले अगर कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि नीचे में मेरा कोई भी नंबर रहना नहीं चाहिए, मतलब सीधा सीधा होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन वाला कोई भी टर्म रहना नहीं चाहिए। तो जो भी नीचे फ्रैक्शन रहता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई भी दिक्कत? सो अब मेरा ये इक्वेशन क्या बन गया? 2C2H6 + 5O2। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहां पे मेरा 2CO2 और यहां पे बन गया मेरा 2H2O। ठीक है गाइस, कोई भी दिक्कत? यहां तक समझ में आ रहा है? अब इसके बाद का स्टेप देखना। अब यहां पे हम लोग फिर से स्टार्टिंग से देखेंगे कि कार्बन मेरा कितना है? 4। यहां पे कार्बन मेरा कितना है? 2। तो कार्बन मेरा बैलेंस नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहां पे लिख देंगे 4 हटा के। एकदम समझ में आ रहा है? अब फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है मेरा? सॉरी, ठीक है, नॉन मेटल ही था मेरा कार्बन, तो
वो मेरा बैलेंस हो गया, सॉरी ये मेटल नहीं है गाइस, ठीक है। सो नॉन मेटल था मेरा कार्बन, यहां 4, तो यहां मैंने डाल दिया 4। फिर आता है नेक्स्ट ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन है 10 और यहां पे कितना है 4 2 8, 8 और 2 10। अब कहानी समझ में आ रहा है। अब हाइड्रोजन कितना है मेरा 6 2 12 और यहां पे 2 2 4, यहां पे कितना है हाइड्रोजन 4। तो अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, यहां पे तो मेरा 12 है और यहां पे मेरा 4 है, तो अब इसको 12 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इसको 2 को हटा के 6 लिख देंगे। तो 6 2 12। जब भी एक नया नंबर लिखते हैं तो फिर वापस देखते हैं कार्बन 4 कार्बन 4, ठीक है। ऑक्सीजन मेरा 10 और यहां पे ऑक्सीजन मेरा 6 और 8 14, कितना हुआ 14 ऑक्सीजन, कितना हुआ यहां पे 4 2 8, 8 और 6 14 ऑक्सीजन। तो अब यहां पे 5 को हटा के मैं क्या लिख दूंगा 7। अब समझ में आ रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 7 ऑक्सीजन। फिर हाइड्रोजन क्या हुआ गाइस मेरा 12 हाइड्रोजन और ये मेरा क्या हुआ गाइस 6 2 12 हाइड्रोजन। तो इसी के साथ ये मेरा क्या हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है गाइस। और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है गाइस। अब देखो एक चीज आपको क्या याद रखना है कि जब भी करते हुए फ्रैक्शन आ जाए, जब भी करते हुए फ्रैक्शन आ जाए तो पहले उस फ्रैक्शन को हटा दो, जो भी डिनोमिनेटर में है उससे मल्टीप्लाई करके, फिर वो सीधा हो जाएगा। फिर वापस देखो कि मेटल बैलेंस है, नॉन मेटल बैलेंस है कि नहीं, ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं, हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं, ये कहानी चलते जाएगा। अब आते हैं और एक सवाल पे गाइस, ठीक है। सो गाइस अब हम लोग आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मस्त है गाइस, ठीक है। सो क्या है S प्लस HNO3 मेरा देता है H2SO4 NO2 प्लस H2O। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है कि मेटल को बैलेंस कीजिए, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को और फिर हाइड्रोजन को। ये तरीका होता है गाइस। क्या यहां पे कोई मेटल है मेरा, नहीं है। क्या कोई नॉन मेटल है, हां भाई, क्या है सल्फर, एक सल्फर एक सल्फर, एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, कोई भी दिक्कत। फिर ऑक्सीजन, यहां 3 ऑक्सीजन, यहां पे 4 2 6 एक 7 ऑक्सीजन, यहां पे 7 ऑक्सीजन है। कैसे 4 2 6 और एक 7 ऑक्सीजन, यहां पे 3 ऑक्सीजन। अब मेरा दिमाग हो गया पागल कि भाई अब इसको 7 है और यहां पे 3 दिया हुआ है, 3 से 7 कैसे करें। क्या 3 के टेबल में 7 आता है, क्या कुछ फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करे कि मेरा 7 आ जाए। तो यहां पे आप लोग गाइस कुछ भी कर लो, यहां पे ये 7 नहीं आने वाला है। तो जब भी ऐसा केस हो कि फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई करने से नहीं आ रहा है और उसके टेबल में भी नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं एक नंबर आगे जा सकते हैं। मतलब यहां पे 7 था तो यहां पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन क्या ला दिए 9। पर अब जैसे ही नया नंबर हम लोग लिखते हैं तो वापस कहां चल जाते हैं हम लोग, वापस मेटल पे। तो मेटल क्या कोई है, नहीं है। नॉन मेटल है सल्फर एक, ठीक है। नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन 3, पर यहां पे नाइट्रोजन 1 है तो हम लोग क्या दे देंगे यहां पे 3 नाइट्रोजन, कोई दिक्कत। अब यहां पे लिखते ही वापस सल्फर एक, नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन 3। ऑक्सीजन अब कितना हो गया 4 4 3 2 6 10 और एक 11, ठीक है गाइस। और यहां पे कितना है मेरा अभी तक ऑक्सीजन 339, कितना है 339, ठीक है गाइस। सो अब देखो ऑक्सीजन मेरा 4 आ गया, 3 2 6 आ गया और यहां पे 7, मतलब 4 + 6 10 और 11। और यहां पे मेरा क्या है गाइस 3 है। अब क्या मेरा ये 3 11 में, क्या मेरा 339 11 में बदल सकता है। मैं सोच रहा हूं क्या 3 के टेबल में 11 आता है, नहीं। क्या कोई फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करे कि मेरा 11 आ जाए, तो नहीं। तो अब हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, जब दोनों ऑप्शन नहीं है तो हम लोग एक नंबर और बढ़ा सकते हैं। सो मैंने 3 को हटा के क्या कर लिया, यहां पे मैंने 4 लिख दिया गाइस, ठीक है। अब फिर वापस नया नंबर लिखने के बाद वापस चलते हैं। मेटल है, नहीं है। नॉन मेटल सल्फर एक, नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन 3। तो अब मैंने यहां पे क्या किया, नाइट्रोजन को यहां से काट के 4 कर दिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितना है गाइस, अब फिर से देखना ऑक्सीजन मेरा कितना है, यहां पे 4 3 12 ऑक्सीजन है अभी। फिर उसके बाद यहां पे 4, यहां पे 4 2 8 और 4 12 एक 13। अब यहां पे 13 ऑक्सीजन, यहां पे 12 ऑक्सीजन। फिर कंफ्यूजन,
क्या 12 के टेबल में 13 आता है? नहीं भाई। क्या कोई फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करे कि 13 आ जाए? नहीं भाई। फिर फंस गए। तो फिर मैंने क्या बोला, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप एक नंबर और बढ़ा दीजिए। आपने यहां पे 5 कर दिया, कोई भी दिक्कत। आपने यहां पे 5 लिख दिया। सो अब समझना कि अब वापस फिर से मेटल क्या कोई है? नहीं है। नॉन मेटल सल्फर 1, सल्फर 1, नाइट्रोजन 5, और यहां पे अब क्या कर देंगे, 4 को हटा के 5 लिख देंगे, तो नाइट्रोजन 5, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन 5 3 15, और यहां पे ऑक्सीजन 4, 5 to 10 14, और 1 11 15। तो यहां पे मेरा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया गाइस। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां पे कितना है गाइस, मेरा 2 2 4, कितना है गाइस, 2 2 4 हाइड्रोजन, और यहां पे मेरा 5 हाइड्रोजन है गाइस। तो गाइस अब मेरा यहां पे आगे देखो क्या कॉन्सेप्ट है। फिर देखो गाइस, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप ये बनाना सीख जाते हैं तो आपकी सारी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगी गाइस, ठीक है। अब आगे का कहानी समझना क्या है कि मेरा हाइड्रोजन 2, यहां 2 4 है, और यहां हाइड्रोजन 5 है। जैसे यहां पे आपको पता है मेरा हाइड्रोजन आ गया था, यहां पे 2 + 2 4, ठीक है गाइस, और यहां पे मेरा हाइड्रोजन है 5। अब यहां पे दिमाग लगाते हैं कि अगर हम यहां पे ये करें कि अगर हम 2 को यहां पे अगर लिखते हैं तो उससे मेरा सल्फर भी डिस्टर्ब हो जाएगा और ऑक्सीजन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर हमको और लंबा कहानी करना पड़ेगा, और ये मेरा झूठ का और मेरा ये हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी मेरे को। सो यहीं पे आपको अपना दिमाग लगाना है कि ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो मैंने क्या किया कि भाई हाइड्रोजन यहां ना बढ़ा के मैंने यहां लिख दिया। सो अब मेरा हाइड्रोजन क्या हुआ, यहां पे 2 2 4, और यहां पे 6 हाइड्रोजन, और यहां पे अब यहां पे मैंने 2 नंबर ऐड किया। अब कुछ भी नया नंबर ऐड करते हैं वापस स्टार्टिंग से। क्या कोई मेटल है, क्या कोई मेटल है? नहीं है, ठीक है गाइस। क्या कोई नॉन मेटल है? हां, नाइट्रोजन है यहां पे 5, और यहां पे क्या है मेरा, नाइट्रोजन 5, ठीक है, ठीक है, यहां तक एकदम सही है। फिर अब आगे का बात कि अब ऑक्सीजन मेरा यहां 15, और यहां 4 5 to 10 15, और यहां 16, ठीक है गाइस। सो अब मैं इसको काट के यहां पे क्या कर दूंगा, 6। अब जैसे ही मैंने 6 लिख दिया, फिर स्टार्टिंग से जो भी नया नंबर, फिर स्टार्टिंग से। मेटल क्या कोई है? नहीं है। नॉन मेटल, इसलिए उम्मीद मत छोड़ो, सब बनेगा। दिमाग से देखो, क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। नाइट्रोजन क्या कोई है? सॉरी, नॉन मेटल, हां है नाइट्रोजन 6, यहां पे भी नाइट्रोजन मेरा 6 आ गया, कोई भी दिक्कत। अब गिनते हैं ऑक्सीजन, कितना है मेरा, 6 3 18, यहां पे मेरा 4 6, यहां पे मेरा आया 4 6 2 12 12 4 16 16 और 2 18। तो ऑक्सीजन भी मेरा बैलेंस हो गया। अब आते हैं हम लोग हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन है यहां मेरा 6, यहां है 2, और यहां 2 2 4 2 2 4 और 2 6। तो इसी के साथ गाइस ये मेरा इक्वेशन भी बैलेंस हो गया, ठीक है गाइस, कोई भी दिक्कत। सो ऐसे ही दिमाग चलाते रहो कि क्या इसका ये टेबल में आता है, क्या कोई फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करे कि नहीं करे, या फिर क्या इसके टेबल में आता है, कैसे कैसे सोचते हैं वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। सो इसी के साथ हमारा ये वीडियो होता है खत्म। अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी डाउट हो गाइस, सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय बाय, सी यू ऑल एंड टेक केयर।